हेलो दोस्तों, फिर मैंने कहानी दिखाती हूँ। गंगा मैया एक लड़का को कैसे उठा ली। एक राजा रानी थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने गंगा मैया से मन्नत मांगी कि हे गंगा मैया, अगर मेरा पुत्र होगा तो मैं आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगी। तो गंगा मैया ठीक है बोली, ठीक है जाओ, मैं आप लोग को एक संतान दूंगी। तो राजा साहब बड़े खुश हुए, आ गए। कुछ दिन में इनको 9 महीने के बाद राजा रानी को संतान उत्पन्न हुआ। संतान हुआ, दूधी के चांद जैसा बढ़ने लगा। तब पर भी राजा रानी मन्नत पूरा करने नहीं गए। लड़का पढ़ने लगा, 20 साल का होगा, तब पर भी मन्नत पूरा करने के लिए नहीं गए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं गए। लड़का शादी का योग हो गया, दिन बारी रखा गया, शादी करके बाराती गया। शादी करके जब वहाँ से वापस आ रहा था तो गंगा मैया के यहाँ ठहराव लगे कि अब चलो इतना दिन में ठहर लिया जाए, फिर दूसरे दिन हम लोग चला जाएगा घर। तो जब ठहराव लगा कि अब बारात रात हो गया है ज़्यादा, अब बहुत दूर जाना है घर, तो लड़की को शादी करके छोड़ दिए। लड़की अपने मायके में रह गई। तो वो गंगा मैया क्या की, रात में जब सब कोई सो गया, बाराती उराती, लड़का को बीचे से उठाई और लेकर के अपने अपने घर चली गई। जब चली गई, सवेर को उठ रहे हैं, सब कोई खोज रहा है लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया। तो देख रहे हैं तो लड़का है ये नहीं है। अब सब बाराती उराती रोने लगे। घर में पता चला, पिता माता घर में जितने रिलेशन के लोग थे, आखिर लड़का गया तो गया, तो गया कहाँ गया। बड़ा ताजुब हुआ कि लड़का लग रहा है कहीं नदी नाला में डूब गया, गंगा जी में कहीं डूब गया। अब सब बाराती वापस आ गए। जब बाराती सब वापस आ रहे हैं तब फिर देख रहे हैं, कुछ दिन के बाद होता है नैहर में जब लड़कियां रह जाती हैं बहुत दिन तक, उनकी भौजाई लोग बहुत ताना मारती हैं, गांव घर के लोग ताना मारते हैं। तो लड़की जब वहीं मायके थी तो उसके लोग ससुराल, उनके मायके के लोग, भाभी लोग उनके ताना मारने लगी। देखा देखा 12 बरिस हो गईल, आज तक गौना के नियार नहीं आई, ऐसे बोलने लगी। अब लड़की क्या करी, करे कि कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा है। चली गई तो आ रही है घर पर, देख रही है गंगा मैया उसको लड़कों को खाना खिलाती थी। खाना खिलाए पिलाए वो अंदर ही रहने लगा। खाना देती थी, एक थाली खूब अच्छा से खाना खाए पिए, घूमे टहले, निकल कर खूब रात में खूब घूमे, लेकिन घर नहीं जाता क्योंकि गंगा मैया ने मना कर दिया था। तब उसकी पत्नी सोची, उसको जब पत्नी को ताना से मारने लगे उनके भौजाई लोग, तो निकल कर के घर आ गई। उनको भी रात में उनको भी अब अंधेरा हो गया, डर नहीं लगा, तो सोची गंगा माई के तीरे ही रह जाए, रात बिता ले। रह गई। तब मौके से वो जब उसमें से निकल करके देख रहा है कि तो अरे मेरी पत्नी, पूछ रहे कि आप तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बोल रही है कि अपनी पत्नी से पूछ रहा, लड़का निकल करके गंगा में के खाना वाना खा करके अब लड़का यहीं पर रहने, लड़की भी रहने लगी। तो जब रहने लगी तो कह रहे कि वो गंगा मैया के तीरे झोपड़पट्टी लगा कर लड़की रहने लगी उसकी। अब गंगा मैया के घर में मतलब अंदर चाहे बाहर चार तरफ घूमता रहता था। तो गंगा मैया हमेशा खाना दे, उस समय से फिर लड़का खाता, उसके शरीर में लगबे नहीं करता, सूखने लगा उसका शरीर, सूखने लगा पूरा शरीर, एकदम मुरझा गया, काला हो गया। तो गंगा मैया पूछ रही हैं कि बेटा ये बताओ, हम तुम्हें तो खाना इतना सारा देते हैं, आखिर तुम सूखने क्यों लगे। तो करें नहीं गंगा मैया, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं तुम बताओ आखिर क्या बात है, कोई होगा दुख का कारण तो मैं तुम्हारा दुख दर्द निवारण कर दूंगा ना, उसका हल तो करूंगी। तो करें माँ क्या बोलूँ माँ, मैं जिससे शादी करके आ गया था पत्नी को अपने छोड़ करके, वो मेरी पत्नी आ गई हैं, आप ही के घाट पर झोपड़ी लगा कर रह रही हैं। उसी में से आधा खाना मैं खाता हूँ, आधा खाना उसको दे देता हूँ। तो बोला, गंगा मैया बोली कि ठीक है बेटा, तुम खाते हो तो ठीक है। तो करी माँ मेरी पत्नी को सब कोई कह रही है घर जाने, तो घर पर कोई है, मैं है ये नहीं हूँ, तो मेरी पत्नी को अपनाएगा कैसे। गंगा मैया कही तो अपनी पत्नी को घर भेज दो। तो कह रही है कि मैं कैसे भेजूँ माँ, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कैसे वहाँ पर जा सकता हूँ। तो कह रही है तुम भेजो अपनी पत्नी को घर पे। तो घर पे गई। अब यहाँ रहते इस पत्नी को उसके लड़का होने था। अब यहाँ पर जंगल झाड़ी में गंगा घाट पर झोपड़पट्टी में कहाँ होगा। तो लड़का भेज दिया, गंगा माँ ने ऐसे ऐसे कहा है तुम जाओ घर पर। और उसके घर में ताला लगा हुआ था। अब बोली ना कि तुम जाना कानी उंगली छुड़वा देना तो ताला खुल जाएगा, मैं हिला करके आया हूँ, लड़का बताया। गई घर पर, सब कोई सोया था।
लड़का का आज उसको लड़का होने का आज ही कल का दिन था। गई कानी उंगली से छुआई, ताला खुल गया। तो सब कोई कह रहा लड़का हो गया तुरंत। कह रहा अरे ये घर में कौन है कौन है, इसका लड़का कैसे होगा। अब गाँव घर ससुराल के लोग भी ताना मारने लगे, ये कौन आ गया इस घर में, कौन आ गया। तो कह रहे हैं, सब बता रहे हैं अपने जेठान से, सास ससुर से, गाँव टोल महाल से, माँ मैं इस घर की बहू हूँ, माँ मैं इस घर में शादी करके आई थी, आपके मैं बेटा की बहू हूँ माँ, पत्नी हूँ माँ। तो सब कोई पतिया नहीं रहा था, लड़का हो गया था। फिर लड़का भी अब बराबर आने जाना। अब सब कोई तो कह रहा कि मेरा लड़का है ये नहीं है, मेरा लड़का मर गया है। गाँव घर के लोग जानते हैं कि इसका लड़का मर गया है। तो उसको क्या मालूम कि लड़का को गंगा मैया ने रखा है। तो कहा लड़का जाने लगा घर पे, आने जाने सब कुछ सो जाता, तो 12 बजे 1 बजे जाता आता। फिर कहा कि इसका परिचय कैसे होगा स्वामी। तब बताया लड़का लड़का बताया, तुम इसका अंची खउआ होता है, बर्थडे पार्टी रखो और सबको बुलाना, पूरा गांव जवार सबको बुलाना। कह रहा है ना सबके बिना बाप का बेटा कहाँ से हो गया। तो बोले लड़के की ठीक है मैं रखूँगी। तब बोली अपने पूरा सामान वामान ले आई करी धरी। तब बोली कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। तो जब सब पूरा अपन बना ली, खीर बखीर सब पूड़ी पूड़ी पूरा मवा मिष्ठान 56 भोग बना ली। तब बोली थी कि लड़का बोला था लड़का कि कान के उसका खूब कान कस करके ऐंठना, खूब चिल्लाएगा हम आकर कहीं छिपे रहेंगे। तो वैसा ही की लड़की उसकी औरत। तो बोला कि तब जब खाना पीना खाने लगा तो किसी का बर्थडे केक वो कटा है, कुछ का होता है। तो वह लड़कियाँ जो दुल्हैया थी, लड़का का छोटा सा था, उसको कानवा धर के खूब मरेरी कस करके मरोड़ रही। तो लड़का काय 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 करने लगा, खूब रोने लगा खूब रोने लगा। तो कह रहे हैं सब कोई, ये बच्चा काहे लगने लगा, इतना तबीयत इसका क्या हो गया, क्यों रो रहा है। तो औरत बोल रही है, नहीं इसको कुछ नहीं हो, ये ना अपने पिताजी को खोज रहा है। करे अपने पिताजी को खोज रहा है, इसका पिताजी है कि आएगा। हाँ तो सबको बताएगी हाथ जोड़ी करके, हाँ इसके पिताजी हैं जरूर आएंगे, पिताजी इसका आवाज़ सुनेंगे तो जरूर आएंगे। लड़का कहीं छिपा था, लड़का तुरंत निकल करके गंगा मैया से आज्ञा ले लिया था कि मैं अपने घर जाऊंगा। तो बोली थी गंगा मैया जा तहार इतना दिन का पूरा हो गया 12 बरिस। तब भेज दी थी। तब सबको जवाना को दिखाना था कि इस पत्नी का पति भी है और गांव घर का माँ का बेटा भी है। तो बोली, तो आया लड़का काहे रो रहा है, लड़का काहे रो रहा है, लड़का काहे है। तो पिताजी को खोज रहा है, पिताजी पिताजी कह रहा है। तब बेटा मैं आ गया, बेटा मैं आ गया, बेटा मैं आ गया, आकर के उसको गोद में लेकर के खिलाने लगा, झूलना झुलाने लगा। तो कह रहे हैं कि बाबू तुम सब कोई गांव जवार सारे लोग थे, माता पिता भी, बेटा तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, कहाँ थे, और ये पत्नी कैसे गर्भवती, कैसे बच्चा, सब बताया। मैं माँ ऐसा ऐसा बात है, तुम आप मानी थी मुझे चढ़ाने के लिए, मानी थी मन्नत मानी थी। तो बोली कि हाँ। तो आप नहीं मन्नत पूरा की तो मैं शादी करके आया तो मुझे गंगा माँ ने रख लिया था, गंगा माँ ने ये सब राय सलाह दिया। मेरी पत्नी आई तब मैं उसके साथ हमेशा रहता था। फिर माँ ने गंगा माँ ने बोला कि तुम बेटा पत्नी को अपने घर भेजो और तब तुमको सब कोई स्वीकार करेगा, टोल महाल गांव जवार माता पिता जानेंगे कि तुम हो अभी जिंदा हो। गंगा माँ ने तो मैंने ऐसा ऐसा इसको बताया, तो ये ऐसा ऐसा करी है। और मैं आप लोग का पुत्र जिंदा हुआ, गांव घर उसका चाचा चाची भाऊ भाऊ जो भी है, मैं इस गांव का बेटा अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे गंगा माँ ने रखा था। आज मेरा 12वां साल पूरा हो गया। अब मेरी पत्नी मेरा ही बच्चा है। मैं गंगा घाट पर ये भी रहती थी, वही भी रहती थी। मैं इस बच्चा होने लगा था, कहीं बोले कि कहाँ होगा, इसलिए मैं इसको घर भेज दिया। आप बोले कि ऐसा ऐसा करना, तो मैं आऊँगी तो सबको पता चलेगा मैं इसका पति हूँ और ये मेरा बेटा है। धन्यवाद। आप लोग कहानी कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर दूसरा कहानी लेकर के आप लोग के पास आऊँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आप लोग के बढ़िया बढ़िया कहानी लेकर के आऊँगी।